जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का अविवाहित रूप है। वे तपस्या, भक्ति, ज्ञान और संयम की प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध, मिश्री, शक्कर और पंचामृत से बने व्यंजन चढ़ाए। गुड़ या मीठी खीर भी शुभ मानी जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। भगवान शिव से विवाह की चाह ने उन्हें घोर तपस्या की प्रेरणा दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक निराहार और निर्जल होकर तपस्या की, जिससे वे तपचारणा अर्थात ने तपस्या का मार्ग अपनाती हुई देवी के नाम से सिद्ध हुई। इसी तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और तप से क्षीण शरीर के चलते उन्हें अपूर्वा या अपर्णा रूप से भी जाना जाता है। उनकी तपस्या को देवता, ऋषि और सिद्धगणों ने अत्यंत पुण्यकर और अभूतपूर्व बताया। अत्यंत भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें संदेश पहुंचाया कि उनका विवाह भगवान शिव से निश्चित है। तब देवी ब्रह्मचारिणी ने तप छोड़कर घर लौटने का निर्णय किया, क्योंकि उनका उद्देश्य सिद्ध हो चुका था। इस कथा में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। देवी का यह स्वरूप आलस्य, ईर्ष्या और क्रोध जैसे दोषों से मुक्त रहने की शिक्षा देता है और जीवन में अनुशासन, संयम और सादगी बनाए रखने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी सभी दुखों का नाश करती है और माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने के बाद व्रत में और भी श्रद्धा शामिल हो जाती है। और यह माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने का बहुत लाभ मिलता है और इससे हमें यह भी संकेत मिलता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होती हैं उसकी कथा सुनने से। इस कथा को हम पूजा के बाद भी सुन सकते हैं। माता की तपस्या और दृढ़ संकल्प का स्मरण आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। जय माता दी।